पिछले एपिसोड के आखिर में हमने देखा था एमसी ने अपने तलवार की मदद से उस मॉन्स्टर की सर के आर पार कर देता है, लेकिन तभी एमसी कुछ देख के बहुत ज्यादा शॉक हो गया था और हमको पता चल रहा था उधर उस मॉन्स्टर के सर की जगह सिर्फ एक लाइट चमक रहा है और कुछ भी नहीं है। और इसी वजह से एमसी के अटैक पड़ने के बाद भी उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं हुआ था। और इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है एमसी उस मॉन्स्टर से थोड़ा सा दूर चला जाता है और तभी वो मॉन्स्टर फिर से एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और अपनी हमर की मदद से एमसी के ऊपर अटैक कर देता है। और उस मॉन्स्टर के सर के जगह जिधर एक लाइट चमक रहा था उसके नीचे एक हेलमेट जैसा कुछ नोटिस करता है एमसी और उसी जगह पे एम करके अपने मैजिक को कास्ट करना शुरू कर देता है और एक अटैक कर देता है उस मॉन्स्टर के ऊपर। लेकिन उस मॉन्स्टर ने अपनी शील्ड की मदद से एमसी का अटैक रोक देता है और कुछ अटैक मॉन्स्टर के आर्मर में भी जाके लगता है और इसी वजह से मॉन्स्टर का आर्मर गरम होकर टूटने लग जाता है। और उस मॉन्स्टर के कुछ आर्मर टूटने के बाद दिखाया जाता है उसके अंदर एक गोनम मॉन्स्टर बैठा हुआ है और एमसी मन में सोच रहा है उसका रियल बॉडी आर्मर से कवर किया हुआ है। ऐसा लगता है कि गोनम मॉन्स्टर के लीडर मशीन के साथ ही फाइट करता है। अभी उसका शील्ड टूटना शुरू कर दिया है और इसी वजह से मेरी स्पेल अभी काम करेगा। अभी पीछे की तरफ देखते हुए बोलता है मेरा फेयर स्पेल का इफेक्ट जल्दी से खत्म हो जाएगा, इसी वजह से मुझे जल्दी से जल्दी इसको निपटाना पड़ेगा। और ये बोल के गोनम मॉन्स्टर के लीडर की तरफ दौड़ के जाने लग जाता है और दौड़ के जाते जाते ही एमसी ने स्पेल कास्ट करना शुरू कर दिया है और स्पेल से अटैक भी कर दिया है और उस लीडर ने अपनी शील्ड की मदद से उसका स्पेल रोक देता है। तभी देखता है फिर से अटैक कर दिया उसके ऊपर और उस अटैक को भी रोकने की कोशिश करता है अपनी शील्ड की मदद से और अपना एमसी इसी मौके का फायदा उठा के सीधा उसके पास में चला जाता है और उसके पास से एक अटैक कर देता है जिस वजह से उसके आर्मर का आर पार हो जाता है अटैक। और एमसी उसे उधर ही नहीं रुकता, चारों तरफ घूमते घूमते उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया है और बोल रहा है अगर तू मुझे नॉर्मल मैजिशियन टाइप अवेकन समझता है तो फिर तू गलत है। और दिखाए थे कुछ अटैक तो उस मॉन्स्टर को भी लग चुका है, मैं इसको अभी के अभी खत्म करूंगा, ये बोल के सीधा जाम कर देता है और जाम करके सीधा उस मॉन्स्टर के ऊपर चला जाता है और ऊपर जाके फिर से अपना स्पेल कास्ट करना शुरू कर दिया है मैजिक हारमोनी एब्सोल्यूट पिजन मैजिक मिसाली, ये बोल के सीधा उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। तभी दिखाई था मॉन्स्टर की तरफ, उस मॉन्स्टर ने तो ध्यान भी नहीं दिया एमसी के ऊपर और उससे अटैक सीधा उस मॉन्स्टर के ऊपर लग जाता है और इस वजह से मॉन्स्टर के चारों तरफ से खून निकलना शुरू हो गया और चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। अभी धुआं हटने के बाद दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर तो सीधा नीचे गिरा हुआ है, इसका मतलब मर गया है। तभी एमसी को दिखाया जाता है जो पीछे की तरफ घूरते हुए बोलता है अभी सिर्फ एक ही चीज बाकी है वो है ये लोग। तभी दिखाई था एमसी के पीछे सारे मॉन्स्टर जग गए, फेयर का इफेक्ट खत्म हो चुका है और अपने एमसी ज्यादा देर न करते सीधा अपनी तलवार की मदद से अटैक कर देता है इन लोगों के ऊपर और एक ही अटैक में सारा का सारा मॉन्स्टर मारा जा चुका है। तभी एमसी को दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर को मारने के बाद एक बेंच पे आके बैठता है और मन में सोच रहा है ताकि सिर्फ गोनम लीडर के पास ही मैजिक रेजिस्टेंस शील्ड था, अगर किसी और के पास होगा तो मुझे पता नहीं मैं अगली बैटल में क्या करूंगा, मुझे जल्दी से जल्दी उस क्लास 2 के स्पेल ढूंढना पड़ेगा। तभी दिखाई देता है एमसी के पास कोई आ चुका है और बोलता है हेलो मिस्टर पार्क डू यू। तभी एमसी बोलता है क्या हुआ मिस लुएंजो। तभी मिस लुएंजो बोलता है ऐसा लगता है हमारा मुलाकात दोबारा हो गया, लेकिन ये सब क्या तुमने अकेला किया। तभी एमसी बोलता है हाँ। तभी मिस लुएंजो फिर से बोलता है तो फिर दूसरा पर्सन किम लियोन का क्या हुआ। तभी एमसी बोलता है बैटल शुरू होने के बाद ही वो इंजर हो गया था, इस बात से मैंने उसको एक सेफ प्लेस पे रख दिया था। ये सब छोड़िए, मैं इस आउटब्रेक का रिवॉर्ड के बारे में जानना चाहता हूँ। अगर कोई अबेगनर एक अनडिसिडेंट आउटब्रेक को रिसॉल्व करता है तो फिर उसको तो कोई रिवॉर्ड मिलता है ना। तभी मिस योनशो बोलता है तुम इसके बारे में चिंता मत करो, इधर टोटल 19 गोनम मॉन्स्टर था और एक गोनम लीडर डायमेंशनल स्टोन यूजुअल ओपन और मॉन्स्टर की बॉडी, अगर सबको मिला के कैलकुलेट करूँ तो लगभग 500 मिलियन के आसपास होता है। तभी एमसी को दिखाया जाता है जो बेंच के ऊपर से उठते हुए मन में सोच रहा है मैं रिवॉर्ड के बारे में बात कर चुका हूँ इसलिए मुझे इधर से जाना चाहिए। तभी मिस लियोनशो को दिखाया जाता है जो एमसी को रोकते हुए बोलता है रुक जाओ एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा, किधर जा रहे हो तुम, क्या तुम टीवी के लिए इंटरव्यू देने नहीं जाओगे। तभी अपने एमसी थोड़ा सा जबरदस्ती मुस्कान के साथ बोलता है नहीं मैं इस चीज में कंफर्टेबल नहीं है, मैं उप करता हूँ कि केबीआई वालों ये सब कुछ संभाल लेगा और उधर से जाने लग जाता है। और फिर पीछे से मिस लियांशु बोलता है तो फिर ठीक है हम लोग ये सब कुछ संभाल लेंगे, तुम्हारे हार्डवर्क के लिए शुक्रिया पार्क डियोक। अभी अपने एमसी भी बोल रहा है ये सब संभालने के बाद मेरा पैसा भेजना मत भूलिएगा, ये बंदा तो पैसे के पीछे पूरा ही पागल है। अभी पीछे से कोई आके मिस लियांशु को बोलता है एक्सक्यूज मी मुझे क्या आपका 1 मिनट मिल सकता है। तभी दिखाया था जर्नलिस्ट आ चुका है और बोलता है जिस अवेगेंट ने ये सारे मॉन्स्टर को मारा वो देखने में कैसा है, वो किस तरह से फाइट करता है, क्या आप कुछ बोल सकते हैं उसके बारे में, हम लोग उसके बारे में जानना चाहता है, उसका नाम क्या है प्लीज हम लोग को बताइए। तभी उधर से सीन शिफ्ट होता है, एक बिल्डिंग के ऊपर दिखाया जाता है, इधर से आवाज आ रहा है मास्टर। तभी अंदर की तरफ दिखाया जाता है एक लड़की बैठा हुआ है और वो बोल रहा है सुनो मैंने तुमको कितनी बार बोला है मेरे ऑफिस के अंदर आने से पहले डोर नॉक किया करो। तभी सामने की तरफ एक बंदे को दिखाया जाता है जो अपने सर खुजाते खुजाते बोलता है जैसा लगता है मैं फिर से आ गया मुझे माफ करना। तभी वो लड़की फिर से बोलता है ठीक है कोई बात नहीं क्या हुआ वो बताओ। तभी उस बंदे को आगे से दिखाया जाता है जो होता है कोलम्बोसम गिल का वाइस गिल मास्टर चुआंग चाओहान। और वो बंदा बोलता है पास में शिनोरी स्टेट में एक आउटब्रेक हुआ लेकिन उधर कोई कैजुअलिटी नहीं हुआ, सिर्फ कुछ लोग घायल हुआ है, उस जगह पे सिर्फ 2 एफ रैंक के एवेकेंट था, उनमें से एक स्वॉर्ड्समैन है। तभी वो लड़की चावान का बात काटते हुए बोलता है मैंने तुमको कितने बार बोला है मेरे टाइम को वेस्ट मत करो, मुझे डिटेल नहीं जानना है, सीधा पॉइंट पे आओ। एफ रैंक की रॉकी बंदा इतनी आसानी से ई लेवल की गोनम मॉन्स्टर की झुंड को हरा दिया अपनी स्वॉर्ड और मैजिक की मदद से। बोला जा रहा है कि जब उस रॉकी बंदा ने मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा था उस टाइम वो कुछ इंचेंटेड स्पेल को इस्तेमाल कर रहा था। तभी वो लड़की बोलता है इंचेंटेड स्पेल मैजिक नहीं है। तभी चावान फिर से बोलता है हाँ मूव करते करते इस तरीके का इंचेंट
लाइन पेंट करना ये उसको बहुत ज्यादा ताकतवर बनाता है। तभी वो लड़की शौक होते बोलता है मैंने इसके बारे में हिस्ट्री में सुना था, लेकिन इस तरीके का कोई स्किल अवेकेन के अंदर एग्जिस्ट भी करता है। तभी चाउनहा फिर से बोलता है मैंने भी पहले कभी इस तरीके का कुछ नहीं देखा, लेकिन मुझे पता है ये स्किल कोई नॉर्मल स्किल नहीं है। इससे पहले मैं इस तरीके का कोई चीज के बारे में सुना भी नहीं था। इसके अलावा भी मल्टी टारगेट एरिया ऑफ इफेक्ट इस तरीके का स्पेल वो इस्तेमाल कर सकता है। तभी वो लड़की तो बहुत ज्यादा ही शौक हो जाता है और बोलता है वो इस तरीके का मल्टी टैलेंटेड एफ रैंक के अवेकेन एग्जिस्ट भी करता है। ये सब छोड़ो, बाकी गिल्डों से पहले उसके पास हम लोग को पहुंचना पड़ेगा। और हमको पता चलता है इसका नाम है लीजी, प्लम बोसम गिल्ड का गिल्ड मास्टर। लीजी चाउनहा से बोलता है बाय द वे चाउनहा तुम ये सब कुछ सुनने के बाद मेरे पास आया क्यों? तभी चाउनहा बोलता है मैं तो आपके पास रिपोर्ट करने के लिए आया हूँ। ये सुन के तो लीजी गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आके बोलता है और तुमको इतना कुछ इन्फॉर्मेशन पता है, तुमको मेरे पास आने की जरूरत क्या था? सीधा उस जगह पे जाके उसको रिकॉर्ड करना चाहिए ना। तभी चाउनहा बोलता है क्या मैं उसको स्कॉट कर लूं? ये सुन के तो लीजी और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है वो ऐसा स्किल इस्तेमाल करता है जो हम लोगों ने पहले कभी सुना भी नहीं है। इसका मतलब वो इरेगुलर है। तुमको क्या नहीं पता है कितना ज्यादा रेयर होता है और इसी वजह से उसको हमारे गिल्ड के अंदर होना चाहिए। चाउनहा तो दिखाया जाता है बहुत ज्यादा घबरा गया है और घबराते घबराते बोलता है आई एम सॉरी मैं अभी जाता हूँ। और दिखाया जाता है लीजी ने उसको लात मार के बाहर निकाल देता है और बोलता है टाइम बहुत ज्यादा कीमती है और जल्दी से जाओ। फिर उधर से सीन शिफ्ट होता है एक बिल्डिंग के सामने दिखाया जाता है। तभी दिखाई तो रास्ते पे एक गाड़ी चल रहा है और गाड़ी के अंदर व्हाइट लोटस गिल्ड का वाइस गिल्ड मास्टर मिन सोनयोल बैठा हुआ है। तभी उस गाड़ी के अंदर ही फोन में से आवाज आ रहा है। अगली खबर है कि शिनोरो स्टेट के सामने एक आउटब्रेक हुआ था जिधर एक अकेला एफ रैंक के अवेकेन ई रैंक की गोना मोस्टर की झुंड को हराया है और उस अवेकेन का नाम है पार्क डिहो। हमारे साथ उसका कोई इंटरव्यू नहीं हुआ। उस टाइम में किम लीना भी उधर ही था और उसने मुझे बताया। तभी वाइस गिल्ड मास्टर बोलता है सिर्फ इतना ही है बेबी? तभी गिल्ड मास्टर बोलता है ऐसा लगता है तुम तुम्हारे बॉयफ्रेंड के ऊपर सारा काम छोड़ के बाहर जाके बहुत मजा कर रहे हो। तभी वाइस गिल्ड मास्टर बोलता है तुमने तो मुझे बोला तुम्हारे ऊपर सब कुछ छोड़ दूं, ये सब छोड़ो, तुम पहले ये बताओ उसके साथ कॉन्टेक्ट बनाने के लिए मैं कितना ऑफर करूं? तभी गिल्ड मास्टर बोलता है ऑलमोस्ट 3 मिलियन। तभी वाइस गिल्ड मास्टर फिर से बोलता है उसके जैसे यूनिक टैलेंटेड अवेकेन के लिए सिर्फ इतना काफी नहीं होगा और भी बढ़ाओ। तभी गिल्ड मास्टर फिर से बोलता है तो फिर ठीक है 10 बिलियन, लेकिन उससे पहले उसको हमारा गिल्ड का टेस्ट पास करना पड़ेगा। अभी वाइस गिल्ड मास्टर फिर से बोलता है तुम्हारा जो मर्जी तुम कर लेना, मैं पहले उसके साथ कॉन्टेक्ट बना लेता हूँ, मैं अपनी पूरा कोशिश करूंगा उसको हमारे गिल्ड में लाने के लिए। तभी गिल्ड मास्टर फिर से बोलता है तुम ज्यादा स्विफ्ट मत हो जाना उस बंदे के लिए, तुम सिर्फ तुम्हारा काम करो। तभी उधर से सीन शिफ्ट होता है अपने एमसी की बिल्डिंग के सामने। तभी उसके दरवाजे के सामने दिखाई देते बहुत सारे लोग भीड़ बना के रखा है। तभी एक बंदा बोलता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये सिचुएशन अमेजिंग और जस्ट केयर जी। तभी एक बंदा बोलता है देखने के बाद ऐसा ही लग रहा है कि वो हमारे साथ कॉन्टेक्ट बनाना नहीं चाहता है। तभी दूसरा बंदा बोलता है उसका स्किल क्या इतना ज्यादा अच्छा है कि वो इस तरीके से एक्टिंग कर रहा है। तभी अचानक से एक गाड़ी आके उधर रुकता है और गाड़ी से एक लड़की बाहर निकलता है और उन लोगों की तरफ दिखाया जाता है। एक बंदा बोलता है व्हाइट लोटस गिल्ड का वाइस गिल्ड मास्टर नहीं है? तभी दूसरा बंदा बोलता है ये तो गोरिया का नंबर 1 गिल्ड का वाइस गिल्ड मास्टर है। मिनसुन योल भी इधर आ चुका है उसको स्कॉट करने के लिए। तभी मिनसुन योल बोलता है देखो इधर तो बहुत ज्यादा मधुमक्खी का भीड़ हो चुका है। तब एक बंदा बोलता है तो फिर चलो हम लोग इधर से जाते हैं, ऐसा लगता है कि वो हमारा किसी भी गिल्ड में नहीं आना चाहता है। अभी दूसरा बंदा बोलता है क्या उसको पहले से ही व्हाइट लोटस गिल्ड ने एकॉर्ड कर लिया? तभी सोनियल किसी की तरफ देखते बोलता है एक गिल्ड को मेंटेन करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ऐसा लगता है तुम भी इधर आ चुके हो। और उस बंदे को भी दिखाया जाता है वो अपना मुंह घुमा लेता है उसको देख के। अगर तुमको किसी इरेगुलर को एकॉर्ड करना है तो फिर हमारे व्हाइट लोटस गिल्ड के जैसा कैपेबल बनना पड़ेगा। तभी सोनियल तो कुछ देख के चौंक जाता है और दिखाया जाए एमसी ने अपने दरवाजे पे एक पोस्टर टांग के रखा हुआ है 100 बिलियन से कम अगर कोई ऑफर लेके आए हो तो उधर से चले जाओ। ये देखे तो उसका भी दिमाग खराब हो जाता है और बोलता है 100 मिलियन मिलियन नहीं बिलियन। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म होता है।